नमस्कार। कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की सेकंड लिस्ट के बारे में। जी हाँ, सेकंड लिस्ट, मेरिट लिस्ट के बारे में। एक नोटिस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको एक नोटिस दिखा रहा हूँ। यह नोटिस क्या था, जब खाली सीटों पर फॉर्म लगे थे उसके बाद में जो लिस्ट आने वाली थी, उसके बाद में क्या लिस्ट आई, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ और फीस जमा हुई, उसके बाद में किस किस का कंफर्म हुआ है, यह लिस्ट आई है। यानी कि सेकंड लिस्ट को हम मेरिट लिस्ट बोलेंगे, फाइनल एडमिटेड लिस्ट इसको हम कहेंगे कि हाँ सेकंड लिस्ट जो आई थी उसमें इन इन लोगों का कंफर्म हुआ है फीस जमा करवाने के बाद और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में। तो एक लिस्ट तो ये आई है। और एक जो फर्स्ट लिस्ट के जो वेटिंग से थे, यानी कि काफी विद्यार्थी थे जो पहले से मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में वेटिंग थे, उनका सेकंड लिस्ट में वेटिंग में आया और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवाई दोबारा से, जब वेटिंग लिस्ट आई तब। तो उसके बाद में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा कराई, तो उसमें से किस किस का कंफर्म हुआ है, यह लिस्ट आई है। तो अब आपके सामने जो लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की। देखो, प्रदेश में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, एक चीज जो आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सबसे पहले तो उसको दूर कर देता हूं मैं। पहले आपको बीच में एक चीज बता देता हूं। देखो, सरकारी कॉलेज, एक होता है सरकारी कॉलेज और एक होता है क्या, महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान। ये चार कॉलेज हैं। ये चारों कॉलेज प्रदेश के जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें यूजी के जो संगठक कॉलेज हैं, चार संगठक कॉलेज, इनकी एडमिशन प्रोसेस देखता है राजस्थान यूनिवर्सिटी। यूजी एडमिशन की प्रोसेस इनकी देखता है राजस्थान यूनिवर्सिटी, यानी कि आरयू देखता है। लेकिन प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उन सभी की देखता है कॉलेज शिक्षा, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए। कोई भी सवाल आपका एडमिशन से रिलेटेड कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में जो भी होगा, एडमिशन के बाद में जो एग्जाम की जो प्रोसेस होती है वो करेगा आरयू, इन दोनों की मिला के राजस्थान यूनिवर्सिटी करने वाला है। बिल्कुल ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का एडमिशन प्रोसेस अलग होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के चार संगठक कॉलेजों का एडमिशन प्रोसेस अलग होता है, और आरयू इनकी एग्जाम्स को देखता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है कौन, राजस्थान यूनिवर्सिटी, दोनों की। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का एडमिशन और महाराजा महारानी का एडमिशन। तो महाराजा महारानी कॉमर्स राजस्थान कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गई है, यूजी की वहां पे लिस्टें आ चुकी हैं, उनके हॉस्टल फोरम चल रहे थे, इसके बाद में उनका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है लगभग। बात करें अब प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक लिस्ट आई थी जो फर्स्ट लिस्ट थी, उसके बाद में वेटिंग आई थी। तो वेटिंग में से किन किन का कंफर्म हुआ, वो आई थी फर्स्ट फाइनल एडमिटेड लिस्ट, जिसका लिस्ट पहले आ चुकी है। लेकिन उसके बाद में जब चुनाव, छात्र संघ चुनाव खत्म हुए, उसके बाद में प्रदेश के कॉलेजों में सेकंड लिस्ट देखने को मिली। उस सेकंड लिस्ट में यानी कि एक खाली सीटों पर भी फॉर्म लगे थे, उनकी भी लिस्ट आपको देखने को मिली, और जो वेटिंग में चल रहे थे उनकी भी खाली सीटों के हिसाब से उनमें वेटिंग को भर दिया गया, वेटिंग से कवर किया गया, उनकी यहाँ पे फाइनल एडमिटेड लिस्ट आई है। अब मैं आपको जो लिस्ट दिखाने वाला हूं, ऐसी ही लिस्ट आपको प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में आपके नोटिस बोर्ड पर देखने को मिलेगी। पहले तो एक नोटिस देख लीजिए, इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनल एडमिटेड लिस्ट जारी करने की अंतिम तिथि क्या है, 28 सितंबर। यानी कि 28 सितंबर को आपकी लिस्ट आ जाएगी। 29 से आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी जो क्लासेज हैं, आपके जो सेक्शन है वो बढ़ जाएंगे। यानी कि फर्स्ट लिस्ट वालों के तो बढ़ ही गए थे, लेकिन सेकंड लिस्ट वालों के भी यहाँ पे सेक्शन वगैरह बढ़ जाएंगे और रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। बिल्कुल ये है आपका सरकारी कॉलेजों का नोटिस। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने जो ये लिस्ट दिख रही है, यह एलबीएस कॉलेज कोटपुतली की सेकंड लिस्ट है। यानी कि इस परसेंटेज तक सभी का एडमिशन हुआ है जिनका सेकंड लिस्ट में नाम था, जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवाई थी। तो लिस्ट आप कहां से देखेंगे, आपके कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे आपको देखने को मिल जाएगी। प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज है, मैं उदाहरण के तौर पर एक कॉलेज का ही आपको दिखा रहा हूँ। सभी कॉलेजों का तो लिस्ट क्या है कि आपको प्रदेश के उसी सरकारी कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे देखने को मिलेगी। सभी की लिस्ट ऑनलाइन नहीं आती है ऐसी जो आपको देखने को मिल रही है, या कॉलेज को ही मेल होता है, कॉलेज ही देख पाता है इसको। उसके बाद में जब नोटिस बोर्ड पे लगती है तब विद्यार्थी उसको देख पाते हैं। तो ध्यान रखें, एलबीएस कॉलेज की है। ऐसे ही प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की सेकंड लिस्ट, जहां पे फाइनल कट ऑफ यानी कि इस परसेंटेज तक आपका एडमिशन हो गया है। अब सवाल आपके यहाँ पे आते हैं, ये कौन सी लिस्ट है जो मैंने आपको बता दी है, सेकंड लिस्ट है प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की, जिनका पहले वेटिंग और मेन लिस्ट में था, वहां से कंफर्म हुआ है। खाली सीटों पर जिन्होंने भी एडमिशन करवाया था, जिनका मेन और वेटिंग में था, उनका यहाँ पे कंफर्म हुआ है। ये चीज आप ध्यान रखें। क्या अब और एडमिशन होंगे, तो एक चीज मैं बता देता हूँ, अब एडमिशन नहीं होंगे, यूजी के एडमिशन नहीं होंगे।
क्योंकि आपके फॉर्म भी लग चुके हैं, मेन लिस्टों पे भी लगे, उसके बाद खाली सीटों पे भी लगे, तो सारे फॉर्म आपके लग चुके हैं यूजी के जो कोर्सेज के फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन होते हैं रेगुलर के। एक चीज ध्यान रखें, रेगुलर एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेजों में। तो ये तो था आपका कि क्या एडमिशन होंगे, बिल्कुल अब एडमिशन नहीं होंगे। आपका एडमिशन रेगुलर के रूप में किसी सरकारी कॉलेज में नहीं हो सकता। इस लिस्ट तक किसी का नाम आ गया है तो हो गया है, नहीं आ रहा है नाम तो फिर एडमिशन नहीं होगा। फिर आप या तो किसी प्राइवेट कॉलेज में लें या फिर नॉन कॉलेज करें, ये आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप और कुछ तैयारी करें। ये चीज आप ध्यान रखें। तो आने वाले समय में आपको वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा जिनका लिस्ट में एडमिशन नहीं हुआ उनको क्या करना है, इसके लिए अगला वीडियो आने वाले कल या परसों में आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैं। जिसका भी प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन नहीं हुआ है लेकिन वो चाहते हैं कि उनका भी एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो, उसके लिए भी वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फर्स्ट ईयर में नहीं हो सकता तो सेकंड ईयर में आ जाएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन है जो आप हो सकता है। उसके कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा अगला वीडियो जो आएगा सरकारी कॉलेजों के एडमिशन से रिलेटेड। तो ध्यान रखें, अभी जो नोटिस था ये था एडमिटेड लिस्ट, सेकंड फाइनल एडमिटेड लिस्ट, यानी कि सेकंड लिस्ट जो आई थी इसका किस किस का नाम कंफर्म हुआ है, यहाँ आपके कॉलेज में लिस्ट लग चुकी है, वहां से आप कंफर्म कर सकते हैं। एलबीएस कॉलेज के विद्यार्थी जिनका एडमिशन कंफर्म हुआ है नहीं हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ जाएंगे और हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी आप हमारे जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी, सारी सूचना आप सवाल कर सकते हैं, सारे सवालों का जवाब आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में आपके एडमिशन से रिलेटेड, आपके रिजल्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी एजुकेशनल अपडेट हो तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कुटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस लिस्ट को कंफ्यूज नहीं होंगे। काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि कौन सी सेकंड लिस्ट आ गई, तो मैंने आपको बता दिया सेकंड लिस्ट वही है जो आपकी खाली सीटों पर फॉर्म लगे थे उसके बाद में कंफर्म हुए हैं, जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा कराई। अब सभी कंफर्म नहीं होंगे, कुछ लोग कंफर्म हुए होंगे क्योंकि खाली सीटें 50 होंगी, फॉर्म लगे होंगे 100, तो बाकी के लोगों को वहां पे नहीं हुआ होगा नंबर। तो जितनी सीटें थी उस हिसाब से लिस्ट लग चुकी है, वहां से आप अपना एडमिशन कंफर्म कर लेंगे। और जिनका एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया है उनको शुभकामनाएं। और फाइनल एडमिटेड लिस्ट के बाद में अब आपका सेक्शन बढ़ जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिले हैं, और आने वाले समय में आप अपनी क्लासेस भी ले सकेंगे। तो अपने कॉलेज से संपर्क में रहिए, क्लासेस लीजिए, एडमिशन से रिलेटेड आपके बाद में कोई भी दिक्कत आती है तो चैनल पे कमेंट कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। थैंक यू।